तेरा फोन में भाई सारे उठ लो यार, चीटिंग होने लग रही है। चीटिंग हर एक सारे बालक फोन लेकर बैठे हैं। कैंसिल करवाएंगे पेपर में। बात चलो भाई, जिसका एग्जाम है ना उसने छोड़ दो सारी बात। ठीक है चलो चलो भाई एक तरफ बोलो। एग्जाम हमारा भी है, अलाउड नहीं है भाई, लैब में एग्जाम हमारा भी है। बाहर खड़े हो, और फोन बंद कर ले भाई, फोन बंद होगा भाई, बंद कर ले। न्यूज़ वाला गाना लग रहा। अरे कोई दिक्कत नहीं। बैक टू अवर यूट्यूब चैनल शान ब्लॉग। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं भाई अच्छे होंगे। देखिए गाइस, जैसा कि आप लोग थंबनेल देखकर समझ गए होंगे भाई, कमेंट करने से पहले ठीक है पूरी वीडियो देख लेना। उसके बाद में मैं पहले ये कुछ मुझे स्क्रीनशॉट्स भेजे हैं, एक लोग ने नहीं, कम से कम 10-12 लोग ने मेरे को भेजे। तब मैंने जाकर इन लोगों से कहा कि ठीक है मैं पूरी वीडियो में क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो पहले मैं इन स्क्रीनशॉट्स को मैं बताऊंगा कि कौन सा कहाँ कहाँ डिस्कशन हो रहा था। ठीक है, उसके बाद में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि क्या रियलिटी है, क्या झूठ है, क्या सच है। ठीक है, और सारी चीज़ें जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से क्या क्या रिप्लाई आया एंड डिपार्टमेंट के लिए भी हम पूरा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो देखो ये एक ग्रुप है NPCIL के नाम से, NPCIL के नाम से यहाँ पर बनाया गया है टेलीग्राम पर। ठीक है, तो इसमें कैंडिडेट डिस्कस कर रहे थे। देखो एक कह रहे हैं ये मैं तो भाई मैंने सबकी आइडेंटिटी हाइड कर दी है। ठीक है, नाम ID वगैरह ये सारी हाइड कर दी हैं, लेकिन आप लोग थोड़ा देख लेना। ठीक है, मैं तो आने के बाद आया हूँ, मतलब फिर आपके जितने आ रही है उतनी कटो भाई जो भी हो। पर ये देखो कि पोस्ट 152 हैं। ठीक है, पहले 70 ही थी। देखो बस बाद में आंसर मिल जाएगा। एग्ज़ाम फेयर तरीके से नहीं हुआ है। सीकर में तो फुल चीटिंग हो रही थी, 2 लोग आपस में सॉल्व कर रहे थे भाई, ये इन्होंने कहा है। ठीक है, चीटिंग का बता रहे हैं ये कि वो आपस में सॉल्व कर रहे थे। ये पॉसिबल है, आपस में बैठ के आराम से सॉल्व कर सकते हैं अगर वहाँ कोई सेटिंग हो रखी है तो। ठीक है, ये पॉसिबल है, इसको मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि नरोरा में खुलेआम हो रही थी। तो ये क्या है, 20+20 क्वेश्चन किए होंगे तो अपन लोग कहाँ आते हैं। बिल्कुल सही बात है, मेरे आगे वाली सीट ही थी, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। बिल्कुल सही बात है भाई, एग्ज़ाम सेंटर पर ऐसे ही होता है, ऑनलाइन एग्ज़ाम सेंटर पर। ठीक है, चीटिंग ऐसे ही होती है आपस में बैठाल की। ठीक है, बहुत लोग इधर उधर देख रहे थे। जहाँ स्ट्रिक्टनेस नहीं होती वहाँ ऐसे ही होता है। ठीक है, किसी का लक सही हुआ तो 32 क्वेश्चन आते हैं, 8 तुक्कों में 6 सही हो गए तो आप देख लेना। कट ऑफ बार्क में हुआ था, बहुत के साथ आज ज्वाइनिंग पे हैं। बार्क में तो खुलेआम चीटिंग हुई थी जयपुर में। ठीक है, ये मैं कह रहा हूँ। ठीक है, किसी का भी लक मैटर करता है। बिल्कुल सही बात कही है इन्होंने अपने एग्जाम सेंटर का रिव्यू दिया है कि सीकर में खुलेआम चीटिंग हो रही थी, वहाँ पर 2 लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। ठीक है, अब इन्होंने कहा आप धीरे धीरे राज खोल रहे हो। ठीक है, उसके बाद में देखो यहाँ से देखो, तो आप चुपचाप बैठे तो रहे नहीं होंगे, मतलब जिन्होंने मेरे को भेजा है। ठीक है, आप चुपचाप तो बैठे नहीं रहे होंगे। अरे भाई ये बच्चों वाली शिकायतें हैं यार। देखो ये दूसरा बंदा बोल रहा है, चलो मैं बताता हूँ कुछ स्पेशल। भाई ध्यान से सुनना। ठीक है, और जिसको भी इस पर कुछ करना है ना भाई, ठीक है, मेरे को बता देना। ये इन्फॉर्मेशन उन लोगों का दिल भी तोड़ सकती है जिन लोगों ने NPCIL ऑपरेटर और मेंटेनर का एग्ज़ाम दिया है अभी 30 और 31 को। ठीक है, NPCIL पेपर 28 तारीख को PDF फॉर्मेट में आ चुका था। क्या कह रहे हैं, NPCIL का पेपर 28 तारीख को PDF फॉर्मेट में आ चुका था। ठीक है, ये इनका कहना है। ये दूसरे बंदे का आ चुका था जिन्होंने पेपर खरीदा उनके पास। ठीक है, प्लस फिजिकल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एंड तक का गारंटी के साथ। ठीक है, मतलब पेपर पहले ही इनके पास PDF में आ चुका था, इन्होंने बताया ये। उसके बाद में इनका जो है तो इन्होंने बताया यू आर वन ऑफ देम, मतलब आप भी उनमें से एक हैं, इन्होंने कहा है। ठीक है, नहीं यार वो बता रहा है। ठीक है, इसमें उसके पास इन्फॉर्मेशन होगी। अच्छा, और यहाँ कुछ लोग मुझसे पर्सनली मैसेज करके पूछ रहे हैं कि मैंने कितने सही किए कितने गलत, तो आप सभी गैस कर सकते हैं मेरे कितने सही हो गए होंगे, मतलब ये भी उनमें इंक्लूड हैं। ठीक है, गुड लक एवरीवन, फिर इन्होंने कहा गुड लक एवरीवन, मतलब ये भी इंक्लूड हैं उसमें। ठीक है, उसके बाद में मैंने आपके जैसे 50% हटा रखे हैं, तभी मैं ग्रुप में ये बोलता हूँ। पर भाई आदित्य मुझे याद रखना, मैं सेलेक्ट हुआ तो सभी 50% जो ये हैं उनके होगा, वेटिंग लिस्ट पर पूरी होगी। ठीक है, ऐसी बातें ना किया कर भाई, फिल्मी बातें शूट नहीं करती, फिल्मी
फिल्म का भी 50% तो रियल होता है, ठीक है। देखो ये सारी चीज़ें इन्होंने कहा है लास्ट में, जो कह रहे थे कि मतलब PDF फॉर्मेट में आ गया था, उन्होंने कहा तू अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दे यार, अभी तेरा रिजल्ट सेट करता हूँ। अब भाई किस बेस पर बोला है, ये सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इन्होंने कहा है तू अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दे यार, अभी तेरा रिजल्ट सेट करता हूँ। और प्लस ये भी कहा है कि अगर मैं इतना बता रहा हूँ तो सोच ले मेरे नंबर कितने होंगे, ठीक है। चलो अब आते हैं मेन पॉइंट पर। हाँ जी गाइस, जैसा कि आप लोगों ने देखा पहले वीडियो में कि किस तरीके से ये लोग एक ग्रुप में बता रहे हैं, और वो बंदा एक बंदा कहता है कि सीकर में बताया कि नकल हो रही थी वहाँ पर, ठीक है, आसपास बैठे थे। और एक दूसरा बंदा आके बता रहा है कि PDF फॉर्मेट में वो पेपर आ गया था, एंड बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने सेटिंग की थी। तो अब मैं एक चीज़ बता कोई भी अगर एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है, और ये चीज़ मुझे एक ने नहीं 8 से 10 लोगों ने मेरे को भेजा, क्योंकि बहुत सारे लोग उसमें आपके ग्रुप में भी ऐड हैं, ठीक है, तब मैंने जाकर ये वीडियो बनानी पड़ रही है। तो सीकर में अगर नकल हुई है, वो बंदा बता रहा है तो हुई होगी, एवरीथिंग इज पॉसिबल भाई, वहाँ पर पॉसिबल है एग्जाम सेंटर पे। दूसरी चीज़ ये, इस बंदे ने तो बताया कि PDF फॉर्मेट में 28 तारीख को एग्ज़ाम आ गया था, ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं है कि 28 तारीख को आपके पास एग्ज़ाम आ जाए। ये सिर्फ आपको एक भटकाने की कोशिश हो सकती है, ठीक है, या कुछ भी एक्सरसाइज। और प्लस एक और चीज़ देखी गई, इन्होंने मैसेज करने के बाद में उस ग्रुप में फिर ये मैसेजेस डिलीट कर दिए, ठीक है, मैसेज डिलीट कर दिए उस ग्रुप में, ठीक है। और तो मैं कह सकता हूं, और प्लस एक और चीज़ देखी गई थी, जोधपुर में एक बंदा कोई चीटिंग लेकर गया था, मतलब कोई पर्ची लेकर गया था, उसको पकड़ा था, एक मेंबर ने हमको बताया था। अब मेरी बात सुन लीजिए, ऑनलाइन एग्ज़ाम में, सभी एग्ज़ाम्स में चीटिंग होती है, ये आपको पता है, ठीक है। बहुत सारे लोग जो सेलेक्ट हो जाते हैं वो कहेंगे भैया चीटिंग नहीं होती। हाँ भाई, आप मेहनत कर रहे हो, अच्छी बात है, आपने मेहनत से एग्ज़ाम दिया है, आपका सिलेक्शन हो गया है, ठीक है, लेकिन ये मत कहना कि चीटिंग नहीं होती है, ठीक है। इतने सारे एग्ज़ाम रात दिन लीक होते हैं, ठीक है। नीट जैसे एग्ज़ाम में जब चीटिंग हो सकती है, तो भाई ये तो NPCL तो एक मामूली सा डिपार्टमेंट है, ठीक है, मतलब एक छोटा डिपार्टमेंट। SSC उस लेवल की तैयारी करवाता है, SSC CGL का तो पेपर इस बार धांधली में देखा गया है, ठीक है। तो ऐसा मत कहना कि एग्ज़ाम में चीटिंग नहीं होती, ठीक है। नीट इतनी बड़ी उसमें करते हैं तैयारी, नीट वगैरह का जब एग्ज़ाम लीक हो सकता है तो ये क्या चीज़ है। और दूसरी चीज़ मैं बता देता हूँ, देखो डिपार्टमेंट वाले इस पर कोई एक्शन नहीं लेंगे, बिल्कुल शांत चुप्पी साध लिया उन्होंने, वो कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि उनके बोलने से उनको जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, जो मैंने कंप्लेंट फाइल की थी राष्ट्रपति भवन में, ठीक है, तो उसका इन्होंने केस डिस्पोज कर दिया है, कोई रिप्लाई नहीं आया, कुछ भी नहीं। मैं सारे पोर्टल्स को देख लिया, सिर्फ ये वहाँ पर लिखा आ रहा है कि आपका जो कंप्लेंट है वो भारत सरकार को वापस कर दिया गया है, बस। उसके बाद में ना ही कहीं रिप्लाई आया, कुछ भी नहीं। मतलब भाई आप लोगों की कोई नहीं सुनने वाला, NPCL पर भरोसा मत करना। और दूसरी चीज़, RTI मैंने फाइल कर दिया और CMD को भी मेल कर दिया है, लेकिन उधर से भी कोई रिप्लाई नहीं आया। RTI का भी कोई रिप्लाई अभी, RTI का तो अभी इतनी जल्दी रिप्लाई नहीं आएगा, ठीक है। और प्लस जो मैंने मेल करवाए थे स्टार्टिंग में आपको DAE में, उधर से भी नो रिप्लाई। मतलब इनको सब पता है, लेकिन ये लोग आपकी नहीं सुनेंगे भाई। इतना घटिया डिपार्टमेंट मैंने कहीं नहीं देखा कि आपकी बात नहीं सुने भाई। कैंडिडेट को अगर प्रॉब्लम हो रही है, डिपार्टमेंट वाले अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो कैंडिडेट को प्रॉब्लम हो रही है, कैंडिडेट आपसे बात करना चाहते हैं, तो क्यों नहीं कर रहे हो बात? डिपार्टमेंट क्यों चुप है? ऐसा मत कहना, ठीक है। और इन लोगों को अपनी गलती कभी नहीं मानेंगे, ठीक है। आगे से इस चीज़ का ध्यान रखना, NPCL पे भरोसा वही करना जो कर सकता है, ठीक है, वरना इस पर भरोसा मत करना, क्योंकि ये लोग आपकी, अगर उनकी गलती है तो वो नहीं सुनेंगे कि आपकी गलती है। NPCL नरोरा में भी खुलेआम चीटिंग हुई थी। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? भाई साफ साफ पहले की वीडियोस में मैंने बताया, ठीक है, देख लो। और एक और भाई साहब थे जो कि NPCL कहेगा साइट से कमेंट कर रहे थे, और एक फीमेल की आईडी से मेरे पास कमेंट भी आया था, और एक ओम प्रकाश यादव। अगर इस वीडियो को देख रहे हो भाई साहब,
तो मैं एक चीज़ की कहना चाहूँगा तुमसे, आपने कहा था कमेंट करके कि मैंने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट कर दी है, तो भाई करो, मेरे पास आनी चाहिए ना वो कंप्लेन। अगर तुम्हारी औकात है ना कंप्लेन करने की तो मेरे खिलाफ कंप्लेन करो तो सही, कम से कम उस बहाने मुझे बुलाया जाएगा कि कंप्लेन क्यों हुई है, ठीक है। आपको भी बुलाया जाएगा, ठीक है, और प्लस बात होगी, फिर पूरे डिपार्टमेंट तक पहुंचेगी, ठीक है, ये सारी बात। तो भाई कंप्लेन करो ना, मैं चाहता हूँ कोई कंप्लेन करे, डिपार्टमेंट करे कंप्लेन यार, कम से कम उस बहाने बुलाया जाएगा, डायरेक्टली कोई यूँ नहीं डाल देगा जेल में, ठीक है। मुझे भी पता है, कंप्लेन करो तो सही भाई। एक कोई गीता करके आईडी थी, उससे कमेंट आया था कि डिपार्टमेंट में आज तुम्हारी चर्चा चल रही थी और बहुत जल्दी 10 दिन में एक्शन लेगा। भाई अभी तो एक्शन हुआ ही नहीं है मेरे ऊपर, मैं इतना बोल रहा हूँ डिपार्टमेंट को, लेकिन डिपार्टमेंट सुन ही नहीं रहा है। मेरे ऊपर करो ना कंप्लेन यार, करो। आप लोग कंप्लेन करेंगे तभी तो मुझे बुलाया जाएगा, मेरी पब्लिक की सुनी जाएगी, ठीक है। तो देखो मैं कह सकता हूँ, अगर चीटिंग के कहीं पर भी जिस एग्ज़ाम में चीटिंग होती है, जो एग्ज़ाम पकड़ा जाता है, ठीक है, वो वायरल हो जाता है, सबके सामने आ जाता है। जो एग्ज़ाम नहीं पकड़ा गया तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें चीटिंग ना हुई हो, चीटिंग होती है यार। बस ये है कि जो लोग मेहनत से करते हैं, जिनको कुछ नहीं पता लग पाता, तो उनको कोई पता नहीं। NFL के एग्ज़ाम में भी चीटिंग हुई है, NSC के एग्ज़ाम में भी चीटिंग हुई है, NFL के एग्ज़ाम में खुलेआम चीटिंग हुई है, ठीक है। लोग मोबाइल ले लेकर बैठे हैं। एक वीडियो आई थी, यकीन नहीं है तो मैं आपको यहाँ लगा दूँ, चीटिंग ऑनलाइन है, चीटिंग हर एक सारे बालक फोन लेकर बैठे हैं, कैंसिल करवाएंगे पेपर में। बात चलो भाई, देख ली भाई, देखो इस तरीके से मोबाइल ले लेकर बैठे हैं लोग। अब आप लोग बता दीजिए कितना स्कैम हो रहा है, कितना फ्रॉड हो रहा है। और ये चीज़ डिपार्टमेंट को पता चल जाता है कि कहाँ चीटिंग हो रही है क्या, लेकिन डिपार्टमेंट चाहता है कि मतलब यही चाहता है कि हमको हमारे ऊपर ब्लेम ना लगे, रेपुटेशन डाउन हो जाएगी ना इन लोगों की। ये खुद कर रहे हैं भाई रेपुटेशन डाउन। महारत्न नवरत्न कंपनी, नवरत्न को महारत्न बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, मिनी रत्न बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि डिपार्टमेंट से भरोसा उठता जा रहा है कैंडिडेट्स का, ठीक है। तो भाई यही है, ये लोग ना ही आपकी सुनेंगे ना ही मेरी सुनेंगे। मैं पूरा कोशिश कर रहा था आप लोगों के लिए कि आपकी बात पहुंचाई जाए, बात पहुंच भी गई, डिपार्टमेंट से कॉल भी आ गई, ठीक है, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं। ये लोग शांत बैठते हैं, ठीक है, कोई इन लोगों को रिप्लाई नहीं देना। अगर वो लोग हमसे कंसर्न करेंगे तो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन पुट अप करेंगे, ठीक है। तो यही है कि अगर आप स्ट्रगल लाइफ है, ठीक है, स्टूडेंट लाइफ है, आप कुछ बोलोगे सामने वाले को, अगर उसके अंदर पावर है तो वो सुनेगा नहीं आपकी। ये सिंपल है भाई, आजकल यही चल रहा है इंडिया में, ठीक है, कि आपकी इतनी आसानी से सुनी नहीं जाएगी, ठीक है। आप में खुद पावर है तो आप सामने वाले को बुलवा सकते हो जो आप चाहते हो, ठीक है। तो डिपार्टमेंट नहीं सुनेगा भाई, और मेरी जो कोशिश थी वो मैंने पूरी करी, RTI भी ली, RTI भी लगाई, सब कुछ किया, लेकिन ये लोग नहीं, जब रिप्लाई नहीं दे रहे तो भाई मैं भी तो कुछ नहीं कर सकता ना। आप लोग बताओ, जब ये लोग रिप्लाई नहीं कर रहे कहीं से भी तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तो आपके लिए पूरा तैयार हूँ कि ये लोग कुछ करें तो सही, कुछ एक्शन तो लें, मेरे खिलाफ एक्शन ले लो यार कि ये। और हाँ भाई, ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि मिसलीडिंग कर रहे हो, मतलब मिसगाइड कर रहा हूँ भाई। मतलब जो बंदा इन्फॉर्मेशन देता है, जो गाइड कर रहा है बहुत अच्छे तरीके से, उसको मिसगाइड बोल रहे हैं ये लोग। शर्म कर लो यार, कुछ तो शर्म कर लो, ठीक है, कि मैं मिसगाइड कर रहा हूँ। मैं हमेशा से मेरा इन्फॉर्मेशन जेन्युइन आया है, हमेशा करेक्ट इन्फॉर्मेशन देता हूँ मैं, लेकिन कि अब मैं मिसगाइड कर रहा हूँ। मतलब अपने हक की चीज़ ना मांगें, जो चीज़ डिपार्टमेंट फॉल्ट कर रहा है उसको ना बोलें, है ना, और डिपार्टमेंट के तरीके से चलना है। ये हमेशा डिपार्टमेंट अपने तरीके से ही करता है, कुछ हम नहीं मांगे, है ना। जो चीज़ गलत हो रही है उसको गलत ना कहें, उसको कह दें कि हाँ भाई सही कर रहा है, ठीक है। तो भाई यही है, डिपार्टमेंट नहीं सुनेगा और जो होगा वो तो देखा ही जाएगा, ठीक है। रिज़ल्ट तो आएगा ही, कट ऑफ वगैरह मैंने बता ही दी थी, रिज़ल्ट कब आ जाएगा ये सारी प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। और ये जो एक्टिविटी है चीटिंग वाली, ये मैं कह सकता हूँ, हो सकता है भाई हुई हो सकता है हुई हो। अब वहाँ पर अगर इनके पास कोई प्रूफ होता तो मैं कह सकता था कि ये लो प्रूफ, ठीक है, लेकिन ये लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं वहाँ पर, ठीक है। तो गाइस, कंप्लेन वगैरह जितनी भी की थी कोई एक्शन नहीं हो रहा है इनका। RTI का है, वो भी
उल्टा सीधा जवाब दे देंगे, कुछ नहीं देंगे, बिल्कुल साइलेंट मोड में। अब आप लोग ऐसा कीजिए, आपके आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन पर फोकस कीजिए, NPCL से भरोसा तोड़ दीजिए, ठीक है। भरोसा उठ गया मेरा भी, और मेरे को तो खुद पर वो हो रहा है कि साला मैं इस एग्ज़ाम की मतलब वीडियोस बना रहा था जो इतना अच्छा एग्ज़ाम, सॉरी इतना अच्छा डिपार्टमेंट में समझता था, वो घटिया डिपार्टमेंट, मतलब बात ही नहीं सुनेगा यार मेरी। आप लोग बताओ, बात ही नहीं सुनेगा, कैंडिडेट्स की बात ही नहीं सुन रही ये लोग। शर्म आनी चाहिए भाई डिपार्टमेंट वालों को कि क्यों बच्चों की नहीं सुनी जा रही है। अगर अभी भी कुछ लगता है तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कीजिए ना, नंबर ले लीजिए, एड्रेस ले लीजिए, सब कुछ है मेरे पास, ठीक है। बात तो कीजिए कि क्या क्या फॉल्ट हुए हैं, मैं बताऊंगा ना आपको गिनती का। तो चलिए चलते हैं यार, वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।